हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की कैसे फाइंड आउट की जाती है। फिर आपने सीखा रेजोनेंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आपने ये सीखा, रेजोनेंस के बाद में आपने सीखा डायपोल मोमेंट क्या होता है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। आज हम लोग न्यू टॉपिक, आज हम लोग पढ़ते हैं अस्टेरिक नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको सीखते हैं। अस्टेरिक नंबर, अस्टेरिक नंबर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा जिसमें आपको बतानी है, किसी का स्ट्रक्चर बताना हो, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये सारी बातों को बताने में आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे आपको जब क्वेश्चंस आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस को क्विक और करेक्ट सॉल्व करना होता है, तो ये अस्टेरिक इफेक्ट उसमें बहुत ही कारगर होता है। तो चलिए हम लोग अस्टेरिक इफेक्ट मैं बोला, सॉरी, अस्टेरिक नंबर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये अस्टेरिक नंबर क्या होता है उसको देखते हैं। अस्टेरिक नंबर एसएन, इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, अस्टेरिक number, that is equal to the number of surrounding atoms सेंट्रल एटम को छोड़ करके सराउंडिंग एटम्स प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of central atom minus covalency of surrounding atoms divided by 2। और यही है अस्टेरिक नंबर का फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग ये जो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स हैं, ये हमें ये बताता है कि बॉन्ड पेयर इसमें कितना है, बॉन्ड पेयर ये बताता है इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर। यानी आपको कोई मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए और ऐसा कहा जाए क्विकली बताओ कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, तो आप इस अस्टेरिक नंबर का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH4 है आपके पास। आपसे कोई कहता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो कुछ मत कीजिए, आप अस्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे, वो देखिए, अस्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। आप बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, तो भाई सराउंडिंग कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। कितने एटम्स हैं, 4, यहाँ लिखिए 4, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, माइनस कोवैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम क्या, हाइड्रोजन। मैं कुछ एटम्स की कोवैलेंसी लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3, फास्फोरस की कोवैलेंसी 5। ठीक है, इसको आप याद रखें। तब देखिए हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, तो 1 हाइड्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन कितने 4, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, that is equal to 4 plus 4 minus 4, 0 by 2 equal to 4 plus 0, 4 is bond pair, 0 is lone pair, यानी इसमें 4 bond pair है, lone pair 0 है। और अब मैंने आपको बताया था कि
बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 हो, तो टोटल कितने हो गए 4. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. इसका शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे. तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं कि उसके बॉन्ड पेयर कितने हैं और उसमें लोन पेयर कितने हैं. फिर उसके हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं, शेप और ज्योमेट्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जैसे आपको ऐसा दे दिया जाए कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लेता है SO4 2 माइनस. इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारे स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री सब कुछ बतानी है आपको. तो चलिए स्टेरिक नंबर निकालिए. द स्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स 4 प्लस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस सराउंडिंग एटम का कोवैलेंसी. अभी हमने लिखा था ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, तो 1 का 2, यहाँ 4 है, तो कितने हो गए 8. इसमें कितने माइनस चार्ज हैं 2, 2 माइनस चार्ज, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है. ठीक है, तो प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 to 8 minus 8 divided by 2 इक्वल टू 4 प्लस 0, यानी यहाँ भी 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर नथिंग. नेक्स्ट देखिए और भी मॉलिक्यूल देखिए आप. SO4 CO3 2 माइनस. देखिए स्टेरिक नंबर निकालिए इसका भी. सराउंडिंग एटम्स 3, सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस को वैलेंसी 6, 2 गेन किया. ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 से 0 हो गए. 3 प्लस 0 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2. राइट, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0. नेक्स्ट देखिए आप कुछ और भी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. देखिए ClO4 माइनस. चलिए अस्टेरिक नंबर निकाल लीजिए इसका. सराउंडिंग एटम्स 4, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस कोवैलेंसी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी अभी हमने लिखा 2 4 है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 1 मीन्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 7 1 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस 0 बाई 2 मीन्स 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3. एकदम आसान आसान. कुछ तो ये तो इतना आसान है जिसका कुछ कहना नहीं है. चलिए नेक्स्ट और भी मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ. चलिए कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स लेता हूँ. I3 माइनस हमने ऐसा ले लिया. अब I3 माइनस, यहाँ 3I है, तो एक I तो मिडिल में होगा ना, एक I को मिडिल में मानिए, तो 2I उसके इधर उधर होंगे. तो चलिए, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें 2. तो स्टेरिक नंबर में सराउंडिंग एटम्स 2 प्लस सेंट्रल एटम का वैलेंस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं I है ना, तो हाइड्रोजन है 7 माइनस. अब आयोडीन की कोवैलेंसी 1, तो ये 1 हो गए, तो माइनस 1 इंटू 2 बच जाएंगे, और ये एक प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब देखिए 2 प्लस यहाँ पर कितने हो गए 7 और 1 8, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 2 6 बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5. हाइब्रिडाइजेशन sp3d1. शेप और ज्योमेट्री TPP.
यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं 3, बॉन्ड ये सॉरी हाँ लोन पेयर कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने 2, कहाँ सेंट्रल एटम के पास। आपसे पूछा जाए कि इसमें सेंट्रल एटम के पास में कितने लोन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो आप बता सकते हैं 2 + 3। दूसरी बात, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर होते हैं उसका शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होता, उनका शेप डिफरेंट होता। अब इसका शेप बताइए क्या होगा। sp3d1 है तो देखिए इसको, यहाँ आई हमने लिखा, सेंट्रल एटम है और इसमें कितने 3 हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं वो यहाँ होंगे, ये ऐसे होंगे बताइए। तो आई होगा यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब ये कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो यहाँ क्या होगा 2 4 6, यहाँ भी होंगे 2, यहाँ 4, यहाँ 6, राइट। अब आप देखिए यहाँ से, अब इसका शेप क्या है, लोन पेयर को ढक लेते हैं ना शेप बताने के लिए, तो देखिए क्या होगा लीनियर, इसका शेप क्या हो गया लीनियर। इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, जियोमेट्री TBP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, TBP है इसका। अब इस क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर 1 2 3, सराउंडिंग एटम्स के पास कितने 1 2 3 1 2 3। अब इसमें IIT में क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, देखिए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसमें, लोन पेयर दैट इज इक्वल टू, देखिए 3 3 3 9। सेंट्रल एटम हैज 3 लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LP इक्वल टू 3। इसका ज्योमेट्री तो आपने लिखा है, शेप भी लिखा, ऐसा आएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप और स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं स्टेरिक नंबर निकाल करके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स को करते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट कुछ और, N3- एजाइड आयंस, N3- ये एजाइड आयंस, इसको बोलता है एजाइड आयंस, एजाइड आयन। चलिए स्टेरिक नंबर निकालिए इसका, स्टेरिक नंबर। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यानी एक ना एक तो सेंटर में होगा, बाकी 2 सराउंडिंग्स होंगे, तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 2 प्लस सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 3, तो 2 है ना, तो 3 इंटू 2 -1 यानी +1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 और ये 1 मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, 5 1 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 0, देखिएगा 2 प्लस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। मीन्स इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे SP। तो जब हाइब्रिडाइजेशन SP हो गए तो शेप क्या होगा लीनियर, इसके शेप हो गए, शेप इज लीनियर। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। ऐसा, और यहाँ प्लस कीजिए, माइनस और माइनस, ऐसा, ये इसका लीनियर शेप हो गया। तो इस तरह से आप इसकी आप बना सकते हैं कि इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगा। नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ी सी कोवैलेंसी के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं, ताकि और भी किसी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने प्लस लिखा, यहाँ हमने माइनस लिखा, यहाँ अब ये कैसे ये बन गए उसको मैं दिखाता हूँ आपको।
देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास कार्बन है और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बन की कोवैलेंसी मान लेते हैं यदि 4 है, ठीक है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, ठीक है। तो यदि इस पे एक प्लस चार्ज दिया जाए तो इसकी कोवैलेंसी जैसे N प्लस, तो इसकी कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। इसमें C प्लस, तो इसकी, ठीक है, यहाँ C प्लस कर दें तो प्लस चार्ज देने से उसकी कोवैलेंसी बढ़ जाती है उसकी। और जब ये माइनस चार्ज माइनस दे तो उसकी कोवैलेंसी घट जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये N माइनस हो जाए तो इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी घट कर। तो वही हमने यहाँ किया। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी 3 है, तो यहाँ 3 कोवैलेंसी यानी 3 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो 2 ही बॉन्ड बन पाया है, तो यहाँ एक हमने माइनस दिया, तो इसकी कोवैलेंसी माइनस चार्ज होने से घट जाती है, तब 2 हो गए। अब इसकी इसमें ये 2 इधर बन रहे थे, तो इसकी कोवैलेंसी 1 बढ़ गई है ना, 3 ही थी ना, तो एक प्लस चार्ज हमने डेवलप कर दिया, तो इसकी कोवैलेंसी 4 हो गई, तो 2 इधर बॉन्ड बना ली इसकी। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट और भी मॉलिक्यूल्स को आप ले सकते हैं, जैसे MnO4 माइनस, इसके ले लीजिए। चलिए अस्टेरिक नंबर आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अस्टेरिक नंबर दैट इज इक्वल टू सराउंडिंग्स 4, सेंट्रल एटम 7, नेक्स्ट इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ठीक है। अब इसकी कोवैलेंसी -2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये माइनस चार्ज था ना वहाँ, इक्वल टू 4 प्लस 7 1 8 minus 8 divided by 2 equal to 4 plus 0 by 2 equal to 4 hybridization sp3 bond pair 4 lone pair 0। अब इसकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है तो बना लीजिए। देखिए यहाँ Mn लिखिए, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस दीजिए। अभी हमने बताया था ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, अभी हमने सिखाया माइनस चार्ज आने से उसकी एक कोवैलेंसी घट जाती है। अब ये माइनस चार्ज, इसकी कोवैलेंसी 1, तो यहाँ एक बॉन्ड बनाइए, इसकी कोवैलेंसी 2, इसकी कोवैलेंसी 2, इसकी कोवैलेंसी 2, हो गए। KMnO4 की स्ट्रक्चर, ये MnO4 माइनस की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ। नेक्स्ट Cr2O7 2 माइनस, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, इसके भी आप स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। तो इसमें कितने सेंट्रल आइटम है 2, तो यहाँ पर 2 Cr आप लिख देंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन कितने यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 मीन्स क्या हो गया, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो इसमें से कितने निकालने के बाद इवन हो जाएंगे, तो एक को आप बीच में डाल दीजिए, बाकी बच गए कितने 6, तो 2 को आधा आधा कर दीजिए, 3 यहाँ लिख लीजिए और 3 यहाँ लिख दीजिए। चलिए सबको ये पहले जोड़ दीजिए, कितने 4 से 2 माइनस, तो 2 माइनस आप यहाँ बना दीजिए, ठीक है। अब इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई ना, तो एक एक डाल दीजिए, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, खत्म। अब बाकी जो बच गए इलेक्ट्रॉन सबको दिखा दीजिए। दो चार होगा इसके स्ट्रक्चर। सो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयन की स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल किसी भी तरह का क्यों ना हो। जैसे और भी देखिए BF3, इसकी स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए। स्टेरिक नंबर, सराउंडिंग एटम्स 3, बोरॉन, ठीक है, कितने होंगे इसके 3 माइनस कोवैलेंसी 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 0 बाई 2, कितने हो गए 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप और ज्योमेट्री, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं ना, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, तो जब sp2 यानी ट्रायंगुलर।
इसलिए जब भी BF3 का स्ट्रक्चर लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल के जैसा, ऐसे और ऐसे बना देंगे ऐसे। और ये बोरोन में एक वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, चलिए उसकी बाद में बात मैं करूँगा। यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर वो जो ऐसे होते हैं, इसमें ये बैक बॉन्डिंग होता है, ऐसा ये बैक बॉन्डिंग होता है। हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग। तो इस तरह से BF3 और भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी के भी आप स्ट्रक्चर्स को आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स को आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, आपके बुक्स में दिए हुए होंगे, आपको जो मिले होंगे, पैकेज मिले होंगे, सीट्स मिले होंगे ना, वो उसमें आप देखेंगे, तो उन सभी से आप हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे उसको क्वेश्चंस को आप दे दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं, मैंने तो नंबर बता दिया ही है आपको, ठीक है। तो आप कॉल करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। सो ओके, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के स्ट्रक्चर कैसे निकाली जाती है और वो की जाती है। चलिए एक और मॉलिक्यूल्स को मैं दिखता हूँ, उसको कर लेता हूँ। जैसे देखिए, इसको आप कर लीजिए। चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे H2O। इसके स्टेरिक नंबर आप निकाल लीजिए, कितने हो गए आपका, देख लीजिए। इसमें सराउंडिंग 2, सेंट्रल का 6, माइनस कोवैलेंसी 1 into 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 माइनस 2 4 by 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2। देख रहे हैं कितने आसानी से निकल रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंगुलर शेप, वी शेप, या कीजिए वी शेप, ये सभी के बारे में, बेंड शेप, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ऐसा, ठीक है। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस टू को लिखते हैं हम लोग ऐसा लिखते हैं, एंगुलर लिखते हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ऐसा। तो आई थिंक आप सभी लोग सीख गए होंगे, मैं इसको भी नहीं बताता तो आप सीख चुके हैं। तो चलिए अब आप लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री सारे निकालेंगे। यदि कुछ तकलीफ होती है तो आप मुझे बताएंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।